का सौभाग्य तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आने का मिलता ही है। तो मैं आज के जन्म दिवस की शुभकामनाएं सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप माता जी को पहले माला पहनाएं और उनसे आशीर्वाद आप लेवें, क्योंकि ये हमारे लिए सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। तो क्योंकि हमारे जीवन की सबसे बड़ी है, ये अपनी एक मर्यादा होती है। प्रथम माँ का स्वागत, द्वितीय हमारे ठाकुर श्री चैन बिहारी जी का सुंदर पाठोत्सव और आरती का आनंद आप पधारे हुए समस्त वैष्णव जन परिवारों ने महावन मथुरा वृंदावन धाम के दिव्य धरा पर प्राप्त किया। और ये वह ब्रजभूमि है, यहाँ 33 कोटि देवी देवता अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए आते होते हैं। यहाँ तैयार होते हैं कि कब हमें ब्रज में जाकर वास मिल जाए, ब्रजवासी बन जाए, ब्रज में जन्म लेने का सौभाग्य मिल जाए, ब्रज जन हम बन जाए। तो ऐसा आप सभी भक्तों का जो ब्रजवासी बनने का दीदी जी के आशीर्वाद से प्रत्येक वर्ष इस दिव्य पवित्र स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जहाँ निरंतर गुरु साक्षात् तस्मै श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम एकादशी का दिन आता है, उससे पूर्व भी हम एकादशी की महिमा इत्यादि बोलते ही हैं, किंतु आज विशेष से सारी चीजों को आबद्ध करने की कोशिश करेंगे जो भगवान की इच्छा है कि एकादशी इतनी महान क्यों है। कहा जाता है कि भगवान के देव भक्तों में वैष्णव श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान के स्वरूपों में विष्णु भगवान श्रेष्ठ है, उसी तरह से सभी व्रत साधनों में एकादशी श्रेष्ठ है। एकादशी की महिमा जितनी कही जाए उतना अल्प है, यानी कोई भी उसके विषय में अपनी वाणी से कहे वो भी असंभव है। अनेक शास्त्रों में जहां भगवान नारायण कह रहे हैं, कभी नारद जी कह रहे हैं, कभी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कभी भगवान शंकर इस विषय को कह रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो साधारण विषय नहीं है। इसलिए कहा एकादशी कौन सी करें, तो यहाँ वर्णन है, भविष्य पुराण ने कहा है, शुक्ले वा यदि वा कृष्णे विष्णु पूजन तत्परः एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि। कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी, कोई भी दोनों पक्षों में से, इन दोनों पक्षों की एकादशी समान पवित्र होती है। क्या कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अन्न के अंदर एकादशी वाले दिन पाप छुप कर रहते हैं।
जब भगवान ने संसार को धर्म अधर्म, जब धर्मात्मा लोग पुण्य कर्म करते हैं और उसी में पापी लोग भी अधर्म करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तब उन पापियों को दंड देने के लिए भगवान ने पाप पुरुष को प्रकट किया, यानी पाप को प्रकट किया। उस समय एकादशी का प्रश्न बहुत अधिक था। जब लोग एकादशी करते थे तो पाप से मुक्त हो जाते थे। तो एक दिन पाप ने आकर के कहा कि एकादशी व्रत करने पर तो सारे लोग पाप से पुण्यवान हो जाते हैं, तो आपने मुझे बनाया क्यों? तो उन्होंने कहा एकादशी वाले दिन तुम अन्न में वास करो, क्योंकि जो एकादशी का व्रत करता है उसको किसी किंचित मात्र 15 दिनों में कोई अपराध जाने अनजाने में हो जाए अन्न के कारण, क्योंकि जब आप अन्न खा रहे हैं तो उसमें भी शास्त्र कहते हैं 3 प्रकार के अन्न होते हैं। कई बार आप अन्न खा रहे हैं वो धर्म पूर्वक कमाया हुआ नहीं होता है, कई बार हम किसी के द्वारा ऐसा हमें धन प्राप्त हो जाए, कभी कभी हम अपने व्यापार में भी ईमानदारी नहीं बरत पाते, छल वाला भी होता है, तो कहीं कैसी तामसिक व्यक्ति का आ गया तो फिर आपके जीवन को पूरा बिगाड़ के रख देगा। भगवान से भी मन हटा देने वाला होता है, ऐसा रजस धनु आ जाए आपके जीवन में, तो किंचित मात्र अन्न के माध्यम से, क्योंकि उसी से ही आप सारा व्यवस्था करेंगे घर की, तो कहा 15 दिन के पापों का क्षय हो जाता है एक एकादशी व्रत धारण करने से। तो जब आप एकादशी धारण करते हैं तो कहा जिस दिन उसमें कोई एकादशी वाले दिन अन्न को पाप पुरुष को दिया कि तुम अन्न में जाकर वास करो, तो ब्रह्म हत्या सदृश पाप अन्न के अंदर विराजमान है, इसलिए अन्न नहीं खाना एकादशी वर्णन है। यानी कानी च पापानी, जितने भी पाप होते हैं, ब्रह्म हत्यादिकानि च, ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की हत्या कर देने वाले पाप, अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे,